तो जल्द ही हरियाणा बीजेपी के लिए पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी के 1 से 2 दिनों में ही बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 90 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें 50 से 55 सीटों पर बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिए हैं। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेज से, वो भी आपको बता देते हैं। 3 राज्य मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 राज्य मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार की चुनौती बड़ी है और इस बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और कई क्षेत्रीय दल चुनौती देने के लिए पूरी कोशिशों में भी है। तो बीजेपी की लिस्ट 1 से 2 दिनों में आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बैठक में 90 सीटों पर चर्चा की गई। 90 में से 50 से 55 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। 3 राज्य मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और सीएम नायब सिंह सैनी, जिन्होंने करनाल से उपचुनाव जीता था और मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के इन कुछ महीनों में, वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही कई और जानकारियां भी सोर्सेज से हमें मिल रही है कि अनिल विज का टिकट लगभग पक्का है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, 1 से 2 दिनों में बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, काफी चेंजेस भी इस बार देखने को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसा कि पहले से तय था कि जो भी मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें से कई लोगों की टिकट कट सकती है। और जो संभावित जो सूचियां इस समय आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें ये बात साफ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी, तो भी संभावित सूचियों में दिखाई दिया है। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो जैसे कि अंबाला कैंट से अनिल विज हैं, पक्का माना जा रहा है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा है, इनकी भी टिकट को पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा कई और मंत्री हैं जिनकी टिकट जो है वो पक्की है। साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव जो उम्मीदवार हार गए थे भाजपा के, उनमें से भी कोई ना कोई चेहरा हमें विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। यहाँ कृष्णलाल पंवार भी उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत, जो अपनी बेटी के लिए लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे, उनकी बेटी को भी अटेली से टिकट इस बार दिया जा सकता है। तो कई बड़े नाम जो हैं विधानसभा चुनाव से इस बार बाहर भी हो सकते हैं, जबकि कईयों को दोबारा सरकार रिपीट करने के मूड में दिखाई दे रही है। और जो संभावित जो सूची आई है, जैसे कि पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, उन्हें भी क्लब दोबारा उतार सकती है भाजपा। इसके अलावा कई श्रुति चौधरी को पेशाब से टिकट मिलने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र से थानेसर से मंत्री हैं जो सुभाष सुधा, उनको भी टिकट मिल सकती है। यानी ये जो संभावित नाम है, इनमें से कई मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है, जबकि कई मंत्री की टिकट कट सकती है। साथ साथ जेपी दलाल जो वित्त मंत्री हैं, उनको लोहारू से, वो पहले से विधायक हैं, उनको दोबारा फिर से लोहारू से टिकट जो है दी जा सकती है। भव्य बिश्नोई को दोबारा टिकट मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता को हिसार से फिर से मैदान में भाजपा उतार सकती है। जींद से कृष्ण मिड्डा को उतार सकती है। तो ये तमाम नाम है जिनको लेकर जो है काफी हद तक अब ये माना जा रहा है कि जो संभावित सूची आई है उसमें से काफी हद तक नाम जो है फाइनल सूची में देखने को मिलेंगे। और देखना होगा कि कौन कौन से नामों को रिपीट नहीं करती है भाजपा और कहाँ पर नए चेहरों को लेकर आती है। जी, कुछ जो अभी सिटिंग विधायक है उनके टिकट भी कट सकते हैं विजय, क्योंकि इस बार कोई एक्सपेरिमेंट तो बीजेपी नहीं करना चाहेगी, चुनौतियां काफी ज्यादा है उनके सामने। बिल्कुल, नए नाम कट सकते हैं और नए नामों को उनकी जगह उतारा जा सकता है। जैसे कि अगर इस राणा से कृष्णलाल पंवार को उतारा जाता है, तो मौजूदा विधायक है जो इस राणा कृष्णलाल पंवार, वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय भाटिया पहले करनाल से सांसद थे, अब उन्हें पानीपत शहर से उतारा जा सकता है। सुनीता दुग्गल जो पहले सिरसा से सांसद थी, लेकिन अब उन्हें रतिया से विधानसभा में उतारा जा सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। यानी नए चेहरे जरूर विधानसभा में देखने को मिलेंगे। और नए चेहरे अगर विधानसभा में आते हैं तो जाहिर तौर पर जो पुराने जो चेहरे हैं उनको उनकी टिकट कटेगी, तो उन्हीं की जगह पर नए चेहरों को लाया जाएगा। जैसे कि पलवल से गौरव गौतम है, ये एक नया चेहरा
भाजपा के लिए हो सकते हैं। अगर टिकट मिलती है तो करनाल से जगमोहन है, ये नया चेहरा होंगे इस विधानसभा में भाजपा की ओर से। तो इस तरह से कई लोग हैं जिनको इस बार जैसे महम से दीपक हुड्डा हैं, अगर उन्हें उतारती है तो वो भी एक नया चेहरा होंगे भाजपा के लिए। और अंबाला से विनोद शर्मा को अगर उतारा जाता है अंबाला शहर से, तो वो भी एक नया चेहरा होंगे भाजपा के। हालांकि राजनीति में पुराना चेहरा है, लेकिन इस बार विधानसभा में नया चेहरा विनोद शर्मा हो सकते हैं। तो ये तमाम जगह हैं, हल्के हैं जहां से नए चेहरों को उतार सकती है। और ये पहले से ही ये संभावित था कि 30 से 40% तक नए चेहरे जो हैं वो भाजपा अपने इस बार उतार सकती है। अपने जिस तरह से एंटी इंकम्बेंसी की बात की आपने, वो बिल्कुल समझती है भाजपा भी। और इसके अलावा जहां जहां सर्वे किया जा रहा है और अपने जो उम्मीदवार हैं उनके जो नाम मांगे गए थे लोकप्रियता के हिसाब से, कितना कौन सा उम्मीदवार कितना दमदार है उस इलाके में, उस हिसाब से नाम मांगे गए थे कार्यकर्ताओं की ओर से। तो उनके आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर जो है वो एक फाइनल लिस्ट तैयार जो है 1-2 दिन में आ सकती है। लेकिन संभावित लिस्ट आई है, इस लिस्ट में ऐसे ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनको भाजपा मैदान में उतारेगी। चेहरे बदलना तो वैसे भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है विजय, फिर चाहे वो प्रत्याशियों को के चेहरे बदलना हो या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो। लेकिन ये कितना ज्यादा इन विधानसभा इलेक्शंस में इनके लिए काम करने वाला है? देखिए, अगर चेहरे को बदला जाता है, अगर जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया आपने कहा, तो वो भी भाजपा ने बहुत सोच विचार करने के बाद, सर्वे करने के बाद, इसके बाद ही फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। अब जब विधायकों की बात जब आती है तो क्योंकि 3 नाम मंगाए गए थे कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग हलकों से, और उन 3 नामों में से एक नाम को फाइनल करना था। यानी जाहिर सी बात, अगर 3 नाम आ रहे हैं, अगर एक नाम मौजूदा विधायक का है तो 2 नाम नए भी उसमें होंगे। तो इस तरीके से भाजपा सर्वे करती है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, भाजपा इस बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करती कि अगर मौजूदा विधायक के खिलाफ एंडिंग में है या कोई और खिलाफत है या लोग फिलहाल उनके कामकाज को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब भाजपा की बात नहीं है, वो चेहरा बदलते समय बात नहीं लगाई जाती। कांग्रेस में इस तरह से काफी सोच विचार किया क्योंकि वो राजनीति का डर है, लेकिन भाजपा में इस तरह की मायने नहीं रखती है। अगर कहीं पर चेहरा बदलना होता है तो बदल देती हैं। अगर तो इन चुनाव में जो फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें कई मंत्री ऐसे होंगे जिनको टिकट नहीं दी। और हम इस बात भाजपा इन बातों में कितना गंभीर है, अगर चेहरे बदलने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री भी क्यों ना हो, तो उसे बदल दिया जाए। लेकिन जीत चुनाव कैंडिडेट को ही उतारा जाए। तो इस आधार पर जो है लिस्ट भाजपा तैयार कर रही है। और संभावित लिस्ट भी आती है, उसमें नाम एक बार सामने आ चुके हैं। तो सारे तौर पर जो फाइनल लिस्ट है वो जल्दी आने वाला है। संभावित नाम एक तो नाम हो सकते हैं ना हो, लेकिन जहाँ तक नाम अभी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं नामों पर भी मुहर लग सकती है, 1-2 नामों को छोड़कर। यानी ज्यादातर नाम हालांकि पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन 30 से 40% नए चेहरे इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाजपा बड़े गंभीर तरीके से सर्वे करने के बाद नामों को फाइनल। ठीक है विजय, नजर बना के रखिएगा, आप अपडेट्स लेते रहेंगे। आपसे शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।